महोबा सदर तहसील में बीते 10 अगस्त से 5 अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसानों के सांसद विधायकों द्वारा लगातार उपेक्षा किए जाने से किसान आक्रोशित हो उठे हैं। सैकड़ों किसानों ने आज सड़कों पर पैदल मार्च निकालकर सांसद आवास के बाहर मौजूदा भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपना विरोध जताया है। महोबा सदर तहसील में बीते 10 अगस्त से बुंदेलखंड किसान यूनियन के तत्वाधान में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसानों का आरोप है कि हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है। 25 दिन बीत जाने के बाद भी जिले का कोई भी जनप्रतिनिधि हम लोगों की सुध लेने के लिए नहीं आया है। यही हाल यहाँ प्रशासनिक आला अधिकारियों का है। सदर तहसील में बैठने के बाद भी हम किसानों को कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। इसी बात से नाराज हम किसानों ने आज करीब 5 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा निकालकर सांसद आवास के बाहर नारेबाजी कर नींद से जगाने का प्रयास किया है। आप लोगों को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज पैदल मार्च किया, क्या उद्देश्य इसका और नारेबाजी आपके द्वारा की क्या? हम जो लोग कर रहे हैं बहुत ही सच कर रहे हैं, इसमें जरा भी झूठ नहीं है। हम लोगों को 28 दिन व्यतीत हो गया है, लेकिन इन गधा नालायकों को ये पता नहीं है कि ये जनपद के जो कृषक हैं वो कितने दर्द में है, कितनी पीड़ा है। जब जब चुनाव आता है तब ये गांव में जाते हैं लोगों को और तलवे चाटते हैं और वोटों की भीख मांगते हैं। जब हम किसानों का दर्द आ जाता है ये तो दर्द नहीं सुनते हैं। ये बड़ी पीड़ा की बात है। जब जब भी इलेक्शन आता है तभी तभी ये लोग किसानों की बात करते हैं, जबकि हमारी किसानों की समस्याओं को ये बिल्कुल दरकिनार किए हुए हैं। और आज तक हमारे धरने पे महोबा का एक भी जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा है। तो क्या ये हमारे दिल में पीड़ा नहीं होगी? किस तरह का दर्द है? हमारा ये दर्द है कि हम लोगों ने खरीफ की उसमें हम रबी के समय में हमने चना बेचा था अपना। यहाँ महोबा के जनपद में किसानों ने लाखों कुंटल चना बेचा है। तो उसमें जिलाधीश महोदय की यहाँ हमने एक समस्या सुनाई थी कि हमारा 300 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से हमको वहाँ पे दलाली ली जाती है। और जब इन्होंने जांच की तो जांच का इन्होंने ये कर दिया कि यहाँ पे ये नहीं हो पा रहा है, और इन्होंने जांच की वो बिल्कुल गलत की। जबकि हम लोगों ने 36 विधायक आवास के बाहर आप लोगों ने विधायक और सांसद के खिलाफ नारेबाजी की है। इसका क्या उद्देश्य? विधायक जी अंदर है, क्या वो बाहर आप लोगों से मिलने आए? आप लोगों की दर्द उन्होंने सुना? जब भी हम किसान इनके दरवाजे पे आते हैं तो ये बहाना कर देते हैं कि हम दिल्ली में हैं, हम लखनऊ में हैं, हम सत्ता के काम से गए हुए हैं, हम थे नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने आपकी बात नहीं सुनी। और जबकि ये भीतर छुपे हुए बैठे हैं, सांसद भी भीतर छुपा हुआ बैठा है, ये विधायक भी भीतर छुपा हुआ बैठा है। वो जानते हैं कि किसानों की समस्याएं आ गई हैं, चुनाव आ गया है, तो ये लोग हमको परेशान करते हैं और बचे बचे फिरते हैं। ये हम लोगों को बिल्कुल मौका नहीं दे पा रहे हैं कि हम आपकी समस्या सुनें। कब तक अनशन चलेगा? क्या कहाँ तक लड़ाई लड़ेगी? ये अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। हमारा 104 करोड़ रुपया अभी शेष बीमे का बकाया पड़ा हुआ है। अब ये हमारा दर्द नहीं है और ये क्या है? ये हम समस्या इनको सुनाते हैं तो ये हमारे सुनने में नहीं आती। अरे ये लोग दिल्ली लखनऊ जाते हैं तो क्या ये मुख्य सचिव से बात नहीं कर सकते हैं? क्या ये योगी के चमचे नहीं है? क्या ये योगी से बात नहीं कर सकते हैं? अरे यहाँ से भी अगर ये फोन कर लें तो मुख्य सचिव इनकी बात सुन लेगा, लेकिन मुख्य सचिव से बात नहीं कर रहे हैं ये लोग। हम डीएम को कम से कम 15 दिन से ज्ञापन दे रहे हैं, 1 महीने से ज्ञापन दे रहे हैं। यहाँ तक कि हमारा बुंदेलखंड का कम से कम 6 जनपद का 7 जनपद का किसान यूनियन, बुंदेलखंड किसान यूनियन के अध्यक्ष ज्ञापन दे रहे हैं। डीएम का ट्रांसफर आपके अनशन से जोड़कर नहीं देखा जा सकता? नहीं, ये हमारे अनशन से ही जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोगों ने जब ये अपना मचाया कि हम लोगों की आवाज नहीं सुनी जा रही है, तभी उनका ट्रांसफर हुआ है। ये दिल्ली में हमारी बात और लखनऊ में तक पहुंची है कि ये जिलाधीश महोदय तुम लोगों के काम में घपला की है। ये वास्तव में घपला की है, नहीं तो अभी तक हमारा बीमा आ जाता। हमारा 104 करोड़ रुपया शेष पड़ा हुआ है, अभी चने का शेष पड़ा हुआ है, अभी सब समस्याएं हमारी जहाँ की तहाँ पड़ी हुई, रबी का तक का है। यहाँ तक कि ये हमारी बातों को अनसुना कर रहे हैं। हम उनके सुनाने आए हैं कि शायद हो सकता है इनको जो है पता ना चला होगी। यहाँ किसान 28 दिन से आंदोलन पर बैठा हुआ है, इसलिए इनके दरवाजे पर हम सुनाने के लिए गए थे कि जो है इनके घर तक आवाज किसानों की पहुँच जाए। इनको ये बहरा हो गए मुझे लगता है, दोनों जो है सांसद और विधायक। आप लोग आवाज पहुंचे, उसके बाद सांसद विधायक की बाहर निकले, आप लोगों से मिले, मुलाकात हुई आपकी? नहीं, कोई मुलाकात नहीं हुई। कोई चर्चा नहीं है? अच्छा, हम 28 दिन से महोबा तहसील में धरने में बैठे हैं 5 सूत्रीय मांगों को लेकर, लेकिन जिसे हमने चुना है अपनी बात करने के लिए, महोबा के सांसद विधायकों को
किसानों की बात करने की फुर्सत नहीं। इन्हें फुर्सत है केवल दूसरों की जमीन हड़पने से, बालू खोदाने से, गिट्टी तोड़ाने से, क्रेशर खुलाने से, इससे ये काम करते हैं। किसानों की बात कोई नहीं कर रहा। पैदल मार्च आपने कहां से कहां तक हमने किया? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है इनका ध्यान, चोरों का ध्यान अपने किसानों की ओर आकर्षित करना। क्यों? क्योंकि आगे चुनाव आ रहा है। अगर ये हमारी बात का ध्यान न दिया इन लोगों ने, हमारी आवाज नहीं उठाई ऊपर जाके, तो इनको हम सबक सिखाएंगे आगे आने वाले चुनाव में। कहां से कहां तक प्रदर्शन किया? हम लोग बामंगला से चले। अब आज अब तक कितनी बात हो चुकी है डीएम साहब वगैरह से? पुराने डीएम साहब से कोई बात नहीं हुई, वो चोर था। चाचा